मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। जो है ये सुपर 30 शुरू किया था। हाँ, सुपर 30 शायद मूवी का भी नाम था। तो सुपर 30 वो हर मतलब साल, हमारा भी यही विज़न है कि सबका जब तैयार हो जाए तो हर साल कम से कम मतलब सरकारी सेवाओं में हम 10-20 बच्चों को हर साल भेजेंगे। उन्हीं के कदमों नक्शे कदमों चल रहे हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया था, फ्री में ही शुरू किया था। फिर उनके यहाँ इतनी ज़्यादा वो हुई, बम फोड़े गए संस्थान पे। भाई जब फ्री चला दोगे तो बगल की कोचिंग सब बंद हो जाएंगी पैसे वाली। तो धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। तो ऐसे करना पड़ेगा स्ट्रगल हमको। बच्चे उनके साथ खड़े रहते थे दिन रात की। जो है हम जब हमको निःशुल्क मिल रहा है तो जो है सर जी के साथ रहेंगे। और उनका पूरा घर योगदान करता है। माँ जो है बेटी और जो है बीबी सब मिल करके खाना बनाती हैं बच्चों के लिए। निःशुल्क सब कुछ होता है, खाना वाना सब मिलता है वहाँ पे। और कई लोगों ने जो है मतलब पैसा देने की कोशिश किया कि हम लोग डोनेशन देते हैं, मना कर दिया। तो सिर्फ वहाँ जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, अब जो आईआईटी का पैकेज, भाई आईआईटी में भेजना है, आईआईटी में अच्छी ज़बरदस्त पैकेज होती है करोड़ों का साल भर का, तो वो लोग फिर जो है डोनेशन देते हैं आकर के कि सर जो है कोई बात नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, गरीब लोग पढ़ रहे हैं तो उनको हम देते हैं। तो अब ऐसे चल रहा है वो संस्था। तो बहुत स्ट्रगल किया। आनंद जो है उन्होंने मतलब आज भी वो वैसे ही रहते हैं, चप्पल में पहन रहते हैं और जो है सिंपल सा कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल वैसे। लेकिन एक रोल मॉडल हैं जिन पर मूवी भी बन चुकी है। तो ये बहुत कम लोगों को नसीब मिलता है इस तरीके से। तो बिल्कुल वही हमारा सोच भी वैसे ही है कि इसी तरीके से करना है। लेकिन आएंगे ऐसे चीज़ें, रास्ते में बाधाएं तो बहुत आएंगी, हमें पता है कि बाधा ऐसी आएंगी। अभी तो जैसे तुम बता रहे हो, वो बच्चा कह रहा है कोचिंग के सारे बच्चों के लिए आएंगे, तो ये सब होंगे। जब ऐसे लोग आने शुरू होंगे ना तो फिर सबको दिक्कत होगी। आगरा तक की कोचिंग हिल जाएंगी, सबको दिक्कत होगी। और मैंने ये बीड़ा क्यों उठाया था, मैं पढ़ाता था अभ्युदय में। सरकार की एक योजना है अभ्युदय, ठीक है। तो उसमें 2-3 क्लास मैंने लिया था, तो अधिकारियों ने मना कर दिया था। मैंने पहला ही क्लास लिया था तो बच्चे मतलब पर्सनल नंबर मेरे से लेकर गए कि सर मैं जो है आप ज़रूर पढ़ाइएगा। तो हमने कहा देखो समाज कल्याण वाले चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, ये बुलाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर राजनीति हो गई कि उनको रखना है डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को, मैं इंटर कॉलेज का था। ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं था सरकार की तरफ से, लेकिन राजनीति हो गई वहाँ पर जो है। तो और ये हमारे अधिकारी बोले, जबकि हमको पुरस्कार दे चुके हैं मंत्री और वो सब जो है। तो उनसे मैंने फ़ोन किया कि सर मैं बच्चे मेरी डिमांड कर रहे हैं, मुझे पढ़ाना है, मुझे पैसा मत दो। 1.5 घंटे का 2000 रुपये मिलता था उसमें। एक लेक्चर लेना है, 1.5 घंटे का लेक्चर 90 मिनट का 2000 रुपये मिलता है। तो हमने कहा हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। तो मतलब वो सब कहने नहीं, अरे तुम्हारा कॉलेज गांव में है, दूर है, कैसे एडजस्ट कर पाओगे। हमने कहा चलो कॉलेज में मैं एक बार मतलब हफ्ते में 3 क्लास लगाओ, 3 दिन मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा क्लास लेकर के या थोड़ा जल्दी चला आऊँगा। तो मेरे इतने कम करने से, आने जाने से वहाँ इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ गाँव में मतलब बच्चे कैसे आते हैं, पढ़ने वाले आते नहीं आते हैं। तो लेकिन मना कर दिया, तो 2-3 क्लास खाली ले पाया था। तब मैंने फिर बीड़ा उठाया कि मुझे करना है इस काम को, और जो है फ्री दूंगा मैं, और बच्चों को किसी तरीके से जो है गाइड करना है। तब से मैंने पिछले साल से आज 1 साल हो गया करते करते ये चीज़। लेकिन मैंने उस समय सोचा था कि जो है अब बच्चे जो मतलब वहाँ जो जुड़े थे, मैंने उनसे बताया था कि मेरा यहाँ पर कोई पक्का नहीं है, क्योंकि अभी वो चल रहा है, मुझे निकाल दिया जाएगा। तो वही बात हुआ। और बच्चे बाद में पता चला, कमेंट उसमें मैं पढ़ता रहता था, कमेंट बच्चों का आ रहा था कि वो वाले गुरुजी को लाओ। मैं तो वहाँ खाली भूगोल पढ़ाने के लिए गया था, तो उसमें मैंने भूगोल का ये मैंने बोल दिया कि मैं सारा पढ़ाऊँगा। अब जो वहाँ के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा ये तो सारा भूगोल ले जाएगा, फिर मुझे कोई क्लास ही नहीं मिलेगा। तब इसलिए वो वहाँ के प्रोफेसर और सब वो कर दिए। और जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं। एक पुराना आदमी होगा तो उसको खाली मतलब इसके बारे में कहाँ ज्ञान होगा, कंपटीशन के बारे में, क्योंकि वो 40 साल पहले कंपटीशन बीट करके आया है। उसमें इतना कंपटीशन भी नहीं होता था, तो उसे नहीं नॉलेज है इतना जितना हम लोग यंगस्टर लोग जान सकते हैं, क्योंकि हम बैठ करके आए हैं उस क्षेत्र से, तो हमें जानकारी ज़्यादा है उस फील्ड में, ठीक है। तो वो सब राजनीति हो गई थी, इस वजह से जो है फिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। हमने कहा अब उनसे बड़ा करके दिखाएंगे, समय ज़रूर लगेगा लेकिन जो है होगा, ये काम निश्चित होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो मैं बताता हूँ, 21 दिन तक कोई भी काम कर लो तो वो आदत बन जाती है। 3 हफ्ते तक कोई भी काम कर लो तो वो आदत बन जाती है। और आदत अब चाहे खराब का बनाओ चाहे अच्छे का बनाओ, आदत अच्छे का बना लोगे
तो फिर मतलब मज़ा आएगा काम करने में। ख़राब काम बना लोगे, देखो ख़राब चीज़ की आदत बहुत जल्दी बनती है, वो 21 दिन नहीं लगेगी, 4 दिन लगेगी। जैसे सोना है आपको, तो 4 दिन सुबह जल्दी मत उठो, सोते रहो, तो 5वें दिन अपने आप अरे यार अभी तो नहीं इच्छा है, अपने आप पड़े रहोगे बिस्तर पे। लेकिन अच्छी आदत बनाने के लिए आपको महीना भर टाइम देना पड़ेगा, 3 सप्ताह कम से कम, ऐसा मतलब रिसर्चर्स कहते हैं कि 3 सप्ताह 21 दिन का समय लगता है किसी भी अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए। फिर बाद में वो आदत में आ जाती है, फिर काम होता रहता है। आदत में जो आ जाएगी फिर वो होता रहता है, फिर उसमें ये कष्ट नहीं होता है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी आदत बन गई है, लोगों को लगता होगा कि कैसे कर लेता है, और सब मैं मैनेज कर लेता हूँ, हर चीज़ मैनेज करता हूँ, फैमिली भी मैनेज कर रहा हूँ, तुम्हें भी देखता हूँ, सब चीज़ सारा चीज़ कर लेता हूँ, सब हो जाता है टाइम से। बस वही है कि जो फालतू के काम थे, फालतू समय जहाँ जाता था उसको अवॉइड करना पड़ा, उन चीज़ों को बंद करना पड़ा। भाई या पहले क्या करते थे, यहाँ से जाने के बाद में कॉलोनी में राजनीति कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ उठ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, दूसरे दिन पता चला वो हमारी चुगली कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं, फिर चौथे दिन लाठी निकल आती थी। यही होता है फालतू काम में। तो कम से कम उन सारी चीज़ों से तो बचे हुए हैं। तो अच्छा काम करोगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। ठीक, तो चलो बहुत कुछ हो गया, आज टॉपिक पे आते हैं। तो मानव संवेदांग की चर्चा करेंगे। ह्यूमन सेंसरी अंग जो है, सेंसरी ऑर्गन्स, मानव संवेदांग जो ह्यूमन सेंसरी अंग है। अब ये जो है हम लोग सुनते हैं ना ज्ञानेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं इंसान के पास में, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, तो वो सब हमारे पास ही हैं, बाहर ही दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? नाक हो गया, आँख, कान, त्वचा, ये और जिह्वा। तो ये 5 क्या हैं? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। अब ज्ञानेंद्रिय का मतलब जो ज्ञान कराता हो, जो हमको आभास कराता हो बाहरी चीज़ों का, बाहरी वातावरण का जो हमें ज्ञान कराता हो, क्या कहलाती है? ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। और आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं हमारी मतलब छठी इंद्रिय ये कह रही है, कहते नहीं, 5 तो ये हो गई। अब छठी इंद्रियाँ कैसे काम करेंगी? जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि हम कभी जा रहे होते हैं कहीं, तो अचानक कभी ये लगता है कि यार अभी जाना सही नहीं है, आगे कुछ हो सकता है, ये वो हो सकता है ना, तो वो हमारी छठी इंद्रिय होती है, वो अनुभव पर आधारित होती है, या फिर कि कोई ऐसा जो है सारी इंद्रियां मिल करके फिर कोई ऐसी नई संकेत, कोई ऐसा नया हार्मोन रिलीज कर देते हैं शरीर का अंग, तो वो छठवीं 6th इंद्रिय जो हमको दिखाई नहीं देती। 5 तो हमको दिखाई दे रही हैं, जो हमें वातावरण का, बाहरी वातावरण का आभास कराते हैं। जैसे एक उदाहरण समझो, जैसे समोसे की दुकान पर गए, गर्मा गर्म समोसा है, तो समोसा को देखा किसने? आँख ने। तो आँख ने काम किया ना, आँख ने समोसे को देख लिया। फिर दुकानदार से पूछेंगे का हो, गर्म है? तो वो कहेगा हाँ गर्म है। कान में आया, उसकी बात कान में आई ना, तो फिर एक आर्गन ने काम किया। फिर हमको भरोसा नहीं होता कि गर्म है कि नहीं गर्म है, तो उंगली रखकर चेक करते हैं कि गर्म है कि नहीं, तो त्वचा ने स्पर्श करके बताया कि हाँ समोसा गर्म है। फिर दोने में लिए, फिर तोड़े तो उसकी सुगंध गई नाक में, तो नाक ने अनुभव करा दिया, नाक ने आवाज़ कर दिया अरे बहुत टेस्टी है। फिर जबान में पानी निकलेगा, जैसे तोड़ते ही मुँह से मतलब जो है क्या बनेगा, लार बन जाएगा, लार बढ़ा दिए, लार ग्रंथियाँ। तो फिर जिह्वा रखेंगे, जिह्वा में तो जिह्वा क्या देगा? स्वाद देगा। तो 5 चीज़ों ने अनुभव करा दिया ना। तो बाहरी चीज़ का, किसी बाहरी चीज़ का जो है अनुभव कराने वाले अंग क्या कहलाते हैं? संवेदांग, मानव संवेदांग। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो है पहले हम उठाते हैं किसको? कान को। ठीक ना, आँख एक बड़ा टॉपिक है, आँख को अकेले समेटना पड़ेगा। ठीक है, तो नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, इनको हम निपटाते हैं आज। वैसे जिह्वा तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक जगह आया था, आज वैसे रिवाइज करा देंगे इसके बारे में। तो आप देखो, ये कान हमारा जो, ये हम लोग यही समझते हैं कान हमारा यही है जो दिखाई दे रहा है, ये तो अब अवशेषी अंग रह गया है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, बस केवल इतना काम है कि अगर हम चश्मा वश्मा लगाते हैं तो बस इसको टेक दिया इधर जा करके, ये बस ये काम है कि रुका हुआ है। लेकिन अगर ये कान नहीं होता तो फिर चश्मा ऐसे बनते, ऊपर से रोकने वाले बनते कि नहीं बनते, उसी तरीके से बनाए जाते। तो और ये बल्कि हमारे लिए जो है नुकसानदेह है, खास करके जो है मतलब जब बहू आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। मतलब पता चला छेद करवा दिया ससुरालों ने 4-5 ठोरे, फिर कहे एक यहाँ पहनना सोना, एक यहाँ पहनना, एक यहाँ पहनना है, तो जिस ससुराल में जाएगी वहाँ पर पति देव के लिए दिक्कत हो जाएगी, पता चलेगा 10 ठोर बालियाँ बनवानी पड़ रही कान के लिए। तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। ये कान जो है, ये कान जो हम समझ रहे हैं बाहर वाला, ये आउटर जो है दिखाई देने वाला पार्ट है। तो ये अच्छा, ये किस हड्डी का बना हुआ है बता सकते हैं? कार्टिलेज का। हाँ, ये किसका बना है? कार्टिलेज का, जो उपास्थि जिसको बोलते हैं। तभी तो इसमें आसानी से छिद्र हो जाता है। ठीक है, जब बच्ची जो है पवर्टी में होती है ना, जो 11, 12, 13 साल की उम्र होती है, तो वही उसी समय जो है छेदना करा देते हैं। हमारे तो छेदना बोलते हैं, नाक, कान और इनमें सब में छेदना करा दिया जाता है। ठीक है, ये भारतीय फैशन है भाई, छेद करके और फिर जो है उनको जो है आभूषण धारण करना है। ठीक,
अब तो जो है पहले झुमकी वैसे गोल वाले आते थे इस तरीके से, हमारी मम्मी क्या इतना पहनती नहीं थी, तो ऐसे आते थे झुमका जो है इस तरीके से, इस तरीके। अब तो ऐसे मतलब पता नहीं कैसे इस तरीके से बनाते हैं, राउंड वाला, मतलब राउंड शेप, हम उसको बना भी नहीं सकते हैं आप, गोल साइज से इस तरीके से बनता है झुमका। हाँ, उसमें ज़्यादा सोना लगता है। अभी हमने पत्नी का बनवाया था, बड़ा पैसा वैसा खर्च हो गया उसमें जो है, तो जो है महंगा पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो हम बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है कान का, ये हमारे लिए खर्चे का ही काम है, ये कोई फ़ायदेमंद थोड़े नहीं है। चश्मा वश्मा टेक लेते हैं बस, और क्या। तो जो इसको पिन्ना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो बाहरी आवरण दिख रहा है, इसको हम कान को 3 भागों, जो मुख्य भाग हैं वो तो अंदर हैं, जो मुख्य काम है हमारे कान का वो क्या है, अंदर। जिस तरीके से हम श्वसन करते हैं तो नाक हमको दिखाई दे रहा है ना, तो नाक क्या करता है, श्वास को अंदर खींचने में मदद करता है, बस अंदर ले जाने का एक रास्ता है। ऐसे ही जो बाहरी ये कान दिख रहा है, ये इसने अब ये नहीं भी होता, खाली छेद ही होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये ऊपर से जो है वो बना दिया है कि बारिश वारिश हो तो घुसे ना पानी वानी इसके अंदर, तो एक तरीके से छपरा छा दिया गया है। जैसे पहले जो है खपरेला छत बनता था ना, खपरेल का, तो उसमें आगे वरौनी बना देते थे कि पानी टपक करके घर के अंदर ना जाए, बाहर गिर जाए, तो वो ये समझ लो वही है, वरौनी टाइप का है, ठीक है, छाता टाइप का है। तो ये मेन, अब इसके 3 भाग होते हैं कान के, ठीक है। ये आउटर भाग जो है आपके, ये पिन्ना से लेकर के, जो पिन्ना है इसको पिन्ना कहते हैं, तो इस पिन्ना से लेकर के और ईयर ड्रम तक का भाग कहलाता था आउटर भाग, ठीक है। इसमें एक जो है ईयर कैनाल होता है, इसमें क्या होता है, एक कैनाल होता है, एक नाल होती है, जिसके माध्यम से जो है हम जो सुनते हैं वो आवाज़ जाती है, ईयर कैनाल से होकर के आवाज़ जाती है। इसी जो छेद यहाँ से घुस जाता है, इसमें तमाम प्रकार के और भी इसके लेयर्स हैं, अलग अलग वो हैं, तो कोई वो नहीं है। अब इसमें जो सबसे नीचे वाला है, इसको लेबुला कहते हैं, ये वाला जो है इसको लेबुला कहते हैं। ये मांसल त्वचा है, इसमें उपास्थि नहीं है, ये क्या है, मांस है, तो इसको लेबुला बोलते हैं। और जो ऊपर हेलिक्स कहलाता है, ये ऊपर जो है क्या है, इसमें जो है वो उपास्थियाँ हैं, कार्टिलेज हैं, तो ये क्या कहलाता है, हेलिक्स, तो इसको हेलिक्स कहते हैं, ठीक है। और भी कई इसके पार्ट हैं, लेकिन मुख्य तो ये है, क्योंकि अब तो लोग हेलिक्स में भी छेद करवा लेते हैं। अब लड़कियों को छोड़ो, हम तो देखे कई जेंट्स जो मुंबई से कमा के आते हैं, पता चले एक तो यहाँ छेद किया था, हमने कहा ये अजब हो गया जो है। तो हाँ, अजब अजब जो है, नाक कान तो चलो छोड़ो, यहाँ के ऊपर यहाँ पे छेद किया था। हमने कहा ये यहाँ कर लेते तो और सही रहता। तो कह रहा था मुंबई से आ रहे हैं, फैशन है। हमने कहा बहुत अच्छा है, फैशन है। और हमारे साथ तांगे बैठा था, हमने कहा तांगे बैठे हो, मुंबई से फैशन करके आ रहे हो। हम गांव जा रहे थे, उस समय BA कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो तांगे बैठकर गांव जा रहे थे, वो भी मिल गया, गांव का ही था हमारे, मुंबई से आया था। हमने कहा यार ये तो बढ़िया करवा लिया है, ये कैसे, कह रहे मुंबई में फैशन है। हमने कहा गाँव जाओ, नोच देंगे सब, कुत्ते पीछे लगेंगे तेरे। तो ये सब फैशन है इस तरीके। तो ये आउटर भाग है जो हमारे यहाँ से और इस कैनाल से होकर के आवाज़ जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये मिडिल लेयर है, यहाँ पर क्या है, मिडिल जो है इसका मध्य भाग है। मध्य भाग में क्या है, मुख्य रूप से एक तो आपका ईयर ड्रम है, जो जिस तरीके से आपने देखा होगा ड्रम वगैरह, ड्रम जो वाद्य यंत्र होते हैं, बजाते हैं ना, तो उसमें जब बजाते हैं तो कंपन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर आवाज़ जाती है तो यहाँ क्या होता है, कंपन होता है। यहाँ से आवाज़ गई और ईयर ड्रम पे, जिसको कान का पर्दा कहते हैं, हाँ इसको क्या कहते हैं, कान का पर्दा। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग तीलिया लेकर जो है घुसेड़ करके निकालते रहते हैं, इसी के रास्ते घुस जाता है ना, मैल कुचैला वो सब घुस जाता है, फिर वो जा करके इकट्ठा होकर खूंट बन जाता है ना, खूंट बन जाता है, फिर निकाल के साफ करते हैं। पता हमारी भी आदत है, पता चला मोटरसाइकिल चाबियाँ घुसेड़ लिए कान में वो कर रहे हैं, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को जो है या जो कोई लकड़ी मिल गई, मतलब एक हैबिट से बन जाती है इसे जो है कान में घुसेड़ने की, तो साफ करते रहते हैं अक्सर, तो उसमें खूंट सा बढ़ जाता है, तो ये यहाँ तक आ जाता है, ईयर ड्रम तक आ जाता है, उसके आगे नहीं जाता। अगर ज़्यादा कोशिश, अब जैसे वाद्य यंत्र है, तबला है, तबला पे मार दो एक तो भचाक से फूट जाएगा कि नहीं, तो ऐसे अगर इसमें लकड़ी घुसेड़ रहे हो और ध्यान न दिए, पता लगे कोई आया तुम्हारा पीछे हाथ पे जो है धक्का मार दिया, तो वो लकड़ी घुस जाएगी ड्रम में, और ड्रम, हाँ, तो कहते हैं पर्दा फट गया, फिर इसका ऑपरेशन होता है, ठीक, ऑपरेशन होकर फिर उस पर जो दूसरा पर्दा चिपकाया जाता है। तो जब मान लो जैसे तबला ओरिजिनल खरीद के लाओ तो उसकी आवाज़ कुछ अलग होती है, फिर तबले फूट जाए तबला, फिर उसको दोबारा रिपेयर करवा के चक्की लगवाओ तो भक्क 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 बोलेगा ना, उसकी आवाज़ बढ़िया नहीं होगी। तो ऐसे अब इसमें दूसरा पर्दा लगवा दोगे तो वो मज़ा नहीं आता है, आवाज़ में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है, हाँ, आवाज़ में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। तो ये ईयर ड्रम है जो कान का पर्दा है। अब कान के पर्दे से लेकर के और आपका यहाँ पर ओसिकल्स है, इसके पीछे कान के पर्दे के पीछे जो है 3 सपोर्टर लगे हैं, जिसको ओसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। मेलियस हड्डी है, एक मेलियस है, इनकस है और
स्टेप्स है, स्टेप्स बोलते हैं ना, जो सबसे छोटी स्टेपी, क्या बोलते हैं इसको, स्टेपिस। तो स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिस। तो वो कान के इसी मिडिल भाग में पाई जाती है। ठीक, तो मेलियस, इनकस और ये 3 हड्डियां हैं जो क्या करती हैं, पीछे से जैसे कंपन आया ड्रम पे, तो उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को आगे तक ले जाती हैं, उस वाइब्रेशन को इनर पार्ट तक भेजने का काम करती हैं। अब मान लो एक ही डंडी लग जाए उसमें, तो फिर वो आवाज़ उस तरीके से मज़ेदार नहीं जाएगी। ठीक है, तो उनको भगवान ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि पहले बड़ी लगाई है, मेलियस बड़ी है, फिर उसके बाद में इनकस उससे छोटी है, फिर स्टेपिस उससे भी छोटी है। तो इस तरीके से ये 3 जो है हड्डियों का सपोर्ट दे दिया है किसको, ड्रम को, कि कहीं ड्रम वरम मतलब बंदा ज़्यादा तेज झटका मार के खोद दे, पता चले ड्रम ही खिसक जाए वहाँ से, तो पीछे से हड्डी का सपोर्ट तो लगा है, तो ड्रम नहीं खिसकेगा, तो इससे भी सुरक्षा हो सकती है। ठीक, और इसके अलावा जो है ये बैलेंस बनाने का भी काम करती है कान। आपने देखा कुत्ते उत्ते जो है कान खड़े कर देते हैं, जैसे ही उनको कुछ लगता है कहीं पर या तेज भाग रहे होते हैं, तो पूंछ खड़ा करेंगे, सबसे ऊंचा करेंगे पूंछ, और फिर कान भी खड़ी करके तो बैलेंस बना के दौड़ते हैं। भाई हमारे पास तो हाथ है, हम हाथ से बैलेंस बना लेते हैं, लेकिन जो जानवर चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं दौड़ने के लिए, फिर वो कान भी खड़ी कर लेंगे। जैसे खरगोश भागेगा तो कान खड़ी रहेगी, खरगोश ना, खरगोश हुआ, या कोई भी जानवर जैसे बंदर है भाग रहा है तो उसके कान खड़े रहेंगे और पूंछ खड़ा रहेगा, पूंछ से बैलेंस बनाता है। हालांकि बंदर पूंछ से बैलेंस बना लेता है, तो कान की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बहुत इंसान भी जो है कान खड़ा कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, नचा लेते हैं, कुछ ऐसे नचा लेते हैं, पता नहीं किस तरीके से नचा लेते हैं ना कुछ। हाँ, तो वो पता नहीं कैसे, वो शायद पिछले जन्म में कुत्ता उत्ता रहे होंगे तो उनकी कुछ चीज़ चली आई होंगी, तो इसलिए नचा लेते होंगे। तो जो है इस तरीके से यहाँ पर मेलियस, इनकस और ये जो है स्टेपिस, ये तीनों जो है सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ से वाइब्रेशन जो है, जो तरंग है, आवाज़ की तरंग है, और ये हमारा कान 10 डेसिबल तक का आसानी से, मतलब 10 डेसिबल से कम होगा तो फिर इसको कंपन नहीं उत्पन्न होगा, तो आवाज़ हम नहीं सुन पाएंगे। बहुत लोग ऐसे फुसफुसाते हैं ना, तो इसको समझ में नहीं आता है कि वहाँ तरंग जाती ही नहीं है। और जब थोड़ा सा लाउडली मतलब बोलेंगे, कम से कम 10 डेसिबल होना चाहिए कान को सुनने के लिए। कितनी डेसिबल होनी चाहिए? डेसिबल एक पैमाना है जो है उसको मापने के लिए, सुनो, हेयरिंग को मापने के लिए डेसिबल एक पैमाना है। तो 10 डेसिबल तक कम से कम जो है आवाज़ होनी चाहिए, जो हमारे कान तक पहुंच पाती है। कान के अंदर तक तो जाना है, पता चला कान के अंदर तक ना पहुंचे, यहीं कैनाल में ही जाकर खूंट सूट में फंस जाए, आवाज़ अंदर तक जाए ही ना, ड्रम तक पहुँचे ही ना। तो कम से कम 10 डेसिबल तक का आवाज़ चाहिए ही चाहिए। और उससे फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा डेसिबल भी ज़्यादा हमारे लिए, जैसे आजकल डीजे बजते हैं ना, अब डीजे में अगर 1 घंटा रह जाओ तो पता चलेगा कान का पर्दा ही गया, कान का पर्दा ही फट जाएगा। भाई उस पर कंपन होगा, ऐसे ऐसे कूदेगा उसका, जैसे भाई ड्रम नगाड़े बजा रहे, खूब तेज तेज बजाने लोगों, नगाड़ा तो फट नहीं जाएगा। तो यहाँ नगाड़ा जो बज रहा है हमारे ड्रम पे भी बज रहा है ना, उसका नाम ही इसलिए ड्रम रखा गया है पर्दे पे, तो वो बज रहा है, तो बजेगा तो उसमें फट सकता है ड्रम जो है। तो इस तरीके से ये ड्रम जो है ज़्यादा डेसिबल का नहीं सह सकता है। तो इसके बाद ये मिडिल भाग है जो है, इसमें ये 3 है जो ओसिकल्स का काम करती हैं। ओसिलेटर का ये क्या करती हैं, मतलब कंपन को एब्जॉर्ब करती हैं। जो ड्रम का कंपन है उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कैसे, सिनेमा हॉल वगैरह में आप जाते होगे तो उसमें देखा होगा कि जो मतलब उसको खुरदुरा बनाते हैं, दीवारों को खुरदुरा बनाते हैं, वेंटिलेशन नहीं होता है, तो मतलब उस तरीके से वेंटिलेशन ज़्यादा कर देंगे तो उजाला आएगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दीवार को खुरदुरा बनाते हैं जिससे कि साउंड गूंजे ना। साउंड वहाँ से जब पर्दे मतलब चलता है, जब स्पीकर चलता है, अगर प्लेन दीवार हो और कहीं सारा बंद हो तो उस चारों तरफ टकरा के साउंड क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इधर उधर जाएगी, जिस इको उत्पन्न होता है, जिसके कारण ना इको, तो इको को कंट्रोल करने के लिए जो है वहाँ पर या तो फूस लगा देते हैं या फिर दीवार को जो है खुरदरा बना देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारा जो है ये क्या काम करता है, ओसिकल्स का काम करता है। ये तीनों क्या काम करते हैं, ओसिकल का, तो एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके पीछे भेज देते हैं जो इनर लेयर को। कहाँ भेज देते हैं, इनर लेयर के पास। अब इनर लेयर में भी 3 संरचना है, ऐसे छल्लेदार जो है, घुमावदार है, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। ये कैनाल होता है जो इस तरीके से रिंग की तरीके से घुमा होता है, तो वहाँ से जो है ये जो है ओसिकल्स भेजते हैं इस कैनाल में, जो है सेमी सर्कुलर कैनाल में। और फिर यहाँ से एक जो है शंखनुमा, एक जो आकृति है जिसको कोकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकली। तो इस कोकली जो शंखनुमा आकृति है अंदर कान के अंदर, ये इसमें द्रव भरा होता है, इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड में जो है हमारे क्या पहुंच जाता है, कंपन, आवाज़। तो उस फ्लूइड में आवाज़ पहुंचती है, ये शंखनुमा संरचना होती है अंदर, तो उसमें पहुंचती है, फिर ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, जो है जो हमारा दिमाग जिस चीज़ को समझ सकता है
उस मतलब तरंग में इसको जनरेट कर देता है। और हमारा फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है नर्व्स है जिसको वेस्टिबुलर नर्व बोलते हैं, और ये भेज देता है ब्रेन को। अब ब्रेन को पता चल गया कि बंदे ने क्या सुना है, क्या बोला है, क्या सुना है, तो ब्रेन भी तो सारी चीज़ों को निर्धारित। अगर देख लो हमारे शरीर के अंदर 2 दिमाग होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। जैसे रावण के पास 10 सिर थे, भिड़ गया, भगवान से ही भिड़ गया। तो ऐसे अगर हमारे पास 2 दिमाग होते, 10 सिर था ना, आपने दिखाया होगा रामानंद उसमें रामायण में देखा होगा, जब वो जो है भगवान से लड़ने से पहले मतलब उनसे पूछता है 10 सिरों से, तो कोई कहता है अरे तुम इतने बड़े जो है व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, और जो है तुम्हारे पास इतना पावर है, तुम उनसे जीत सकते हो। और दूसरे साइड से आता कहता नहीं वो भगवान है। अब वो द्वंद्व में फंस जाता कि किसकी बात माने। तो अगर हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में 2 दिमाग होते तो फिर पता चला एक कहता सो, एक कहता जागो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर एक जो है ब्लड को कहता तू जो है सर्कुलेट हो बह, और दूसरा कहता रुक यहीं रुक, फिर इंसान को मार देता पहले ही नहीं। तो एक ही ब्रेन है। बाकी तो हमारे शरीर में ज़्यादातर हिस्से क्या है, जोड़े में, पेयर्स में, मोस्टली पेयर्स हैं, लेकिन इंसान बहुत, वो ईश्वर ने बहुत समझ करके जो है समझदारी से एक ही ब्रेन दिया है हमारे पास दिमाग में। और इन सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, सबको वही एक कमांड करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से यहाँ से वेस्टिबुलर नर्व से होकर के और ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो इस तरीके से इसके हमने कान के जो है पूरी इनर संरचना देखी। कान का 2 काम होता है, एक तो सुनने का और दूसरा बैलेंस बनाने का। तो प्रश्न कभी कभी आएगा कि सुनना और बैलेंस बनाना दोनों सही है कि खाली सुनना सही है, तो लोग जानते नहीं होंगे, कहेंगे इससे कैसे बैलेंस बनेगा, तो फिर गलत करके आओगे। तो ये इसके 2 कार्य होते हैं। बैलेंसिंग का काम होता है, भाई स्तनधारी सभी मानव भी है, हम सबका जो है उसमें आंसर करेंगे ना। तो अभी तो हम जो है हमारी पूंछ अभी ख़त्म हो गई है ना, पहले तो पूंछ थी जब हम अपने चारों हाथों का इस्तेमाल करते थे पैरों का चलने के लिए, दौड़ने के लिए, तो कान भी बड़े थे हमारे और जो है पूंछ भी बड़ी थी, तब हम बैलेंस बना के पेड़ों पर चढ़ जाते थे। और अब जो है जैसे जैसे हम खड़े होना सीख गए, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारे आगे के जो अग्रपाद थे वो हाथ के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो उनका हम हाथ के रूप में इस्तेमाल करने लगे और बैलेंस बन जाता है, क्योंकि अभी हैबिट में आ गए इस तरीके से बैलेंस बनाना। ठीक, नहीं तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो खड़ा होकर चलने लगे, ऐसे ही बैलेंस तो उसको बना के सीखना पड़ता है ना, तो हम लोग बैलेंस बचपन में बना के सीखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये इसका क्या हो गया पूरा जो है, इसके 2 कार्य हमने बताया कान के, सुनना भी है और बैलेंस बनाना भी है। ठीक, इसमें पिन्ना इसको कहते हैं, जो बाहर दिख रहा है क्या है, पिन्ना है। ठीक, और इसके 2 मुख्य भाग हैं, ऊपर वाला हेलिक्स कहलाता है, नीचे वाला लेबुला कहलाता है। ऊपर वाला कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, नीचे वाला मांसल है, मांसल संरचना है। ठीक, और अंदर जो है ईयर कैनाल है, और ईयर कैनाल के मतलब लास्ट उसके अंदर जो है क्या है, एक ड्रम है, ईयर ड्रम। तो ऑपरेशन करके इसी को निकालते हैं। ईयर ड्रम खराब हो जाता है तभी जो है दिक्कत होती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो कान बहने लगता है, इन्हीं सब में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अभी कान बहेगा तो यहाँ जो लिक्विड है, फ्लूइड है, अब ये इन्फेक्टेड हो जाएगा तो ये निकलना शुरू हो जाता है। ठीक, और ये फ्लूइड जो है क्या काम करता है, उस संकेतों को जो है कन्वर्ट करता है, जो शंखनुमा आकृति है इसकी जो है, जिसको कोक्लिया बोलते हैं। तो ये जो है कोक्लिया कह रहा हूँ, ये कोकली जो है ये काम करता है किसको, मतलब संकेत में बदलने का, जो ब्रेन तक पहुँचाता है। ब्रेन तक कैसे पहुँचता है, वेस्टिबुलर नर्व तक पहुँचता है। ठीक, तो इस तरीके से ये कान की संरचना हो गई। अब हम लोग देखेंगे जो है दूसरा कान तो हो गया, अब जो है कान हो गया है, अब नाक की बात करते हैं। ठीक, नाक, अब नाक हमारी जो है, जो हम बाहर देख रहे हैं, ठीक है, ये तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें होती हैं नाक के अंदर। एक तो साइनस होता है, क्या होता है, साइनस होता है, और एक ऑल फैक्ट्री, एक जो है नोट्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री नोट्स होते हैं। ये लिखा है ऑल फैक्ट्री, और ये क्या है, ऑल फैक्ट्री नोट्स होते हैं ये। तो इनका बड़ा महत्व होता है। तो नाक का भी 2 काम होता है, एक तो हम जो है श्वसन करते हैं, और दूसरा काम क्या है, सूंघने का, घ्राण शक्ति। कुत्ते की घ्राण शक्ति इंसानों से ज़्यादा होती है ना, तभी तो कुत्तों को ट्रेंड करके और मिलिट्री फोर्स में रखा जाता है कि जो है वो डिटेक्टर का काम करते हैं, वो पता करते हैं कहाँ पर जो है वो लगे हैं, माइंस वगैरह लगे हैं। उनको पहले अभ्यास में सिखा दिया जाता है कि देखो ये इसका गंध है, ये जो है आपका इस बारूद का गंध है, ये इस बारूद का गंध है। ठीक है, और दुश्मन हमारा इस तरीके से होगा, इस सब सिखा दिया जाता है। बड़े अच्छे नस्ल के कुत्ते आते हैं तो वो सब सीख जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, फिर तुरंत पकड़ लेते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो उनकी घ्राण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारा जो नाक है, नाक के अंदर जो है साइनस होती है। ठीक, सर्दियों में क्या होता है, आप देखो साइनस काम करना बंद कर देगी, कम बंद तो नहीं करेगी, लेकिन साइनस में जो है दिक्कत आने लगती है।
क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर बढ़ जाता है। सर्दियों में हवाएं गर्म नहीं होती हैं, ठंडी होती हैं, तो ठंडी होकर हवाएं नीचे रहती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण जो है जो प्रदूषण है वो नीचे आ जाता है। अभी देख रहे हो कुछ दिनों से धुंध सा छाया हुआ है, दिवाली में फोड़े थे पटाखा, अब वो नीचे आया है, कह रहा पटकेंगे तुम लोगों को। तो वो पटाखा का जो प्रदूषण था वो नीचे आ गया है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें जो है वेस्टेज होते हैं, धूल के कण और जो है राख के कण, ये सब छोड़े गए हैं। तो वो सब सर्दियों में क्या होता है कि हवाएं गर्म नहीं होती, ठंडी होती हैं, तो वो नीचे बैठती हैं। हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का काम करती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण सब नीचे चले जाते हैं। अब जब नीचे चले जाएंगे, सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ वो भी सब चली जाती हैं, सब साइनस में जमा होती हैं, ठीक है। तो कफ बनेगा, नज़ला होगा, और इस तरीके से फिर जब साइनस काम करना बंद कर देगी तो घ्राण शक्ति, फिर कोई जो है समोसा आएगा तो उसकी सुगंध ही नहीं पता चलेगी, कहने सुगंध नहीं आ रही है, अरे हमारे साइनस में जो है दिक्कत आ गई तो सुगंध कैसे पता चलेगा, क्योंकि साइनस पे क्या जम गया है, प्रदूषण जम गया है, ठीक है। तो सर्दियों में जो है अभी इन्हीं सब की वजह से कफ बनना, तो हमारी जो है घ्राण शक्ति कम हो जाती है सर्दियों में। और जब बिल्कुल वातावरण शुद्ध होता है, साफ़ होता है, तो जल्दी सूंघ लेते हैं। कोरोना में यही सब हुआ था। कोरोना में क्या हुआ था, जो ये साइनस में ही प्रॉब्लम आई थी, घ्राण शक्ति जो है बंद एकदम ख़त्म ही हो गई थी। ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हैं, इनको जो है कोरोना वायरस ने काट दिया था, इसकी नसी काट दी, मतलब काट दिया मतलब कनेक्शन ही ख़त्म कर दिया। तो इससे जो है हम लोगों को घ्राण मतलब सुगंध नहीं पता चलता था, और ये करीब 1.5-2 महीने तक रहा। मैं तो झेला हूँ, मुझे पता है। तो 1.5-2 महीने तक कोई सुगंध नहीं आती थी कि कोई गैस निकल रही, लीकेज हो रहा है या कुछ। हम तो कहते कुछ नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चलता है उसमें। तो इस तरीके से ये जो है, अब ये साइनस भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे माथे पे यहाँ ये नाक की नस यहाँ तक आई है ना, यहाँ पे साइनस होता है दोनों साइड में, इस भौं के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो ये सामने है तो इसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटल साइनस। तो ये फ्रंटल साइनस होता है। कभी कभी होता ना कि सर दर्द होता है तो ये साइनस यहाँ पे जो है, यहाँ तक साइनस में कफ चला जाता है, तो उसकी वजह से बड़ी पीड़ा होती है हमारे सर में। तो उसके लिए भी जो है या तो सिकाई विकाई करो, दवा तो नहीं लेना चाहिए, सिकाई करो जिससे कि वो हल्की हो जाए, निकल जाए। तो लोग घर में पहले माँ क्या करती, हमारी तो दादी वादी क्या करती थी, गर्म कपड़े करके फिर उसकी सिकाई कर देती थी। तो साइनस जो मतलब वहाँ पे कफ जमा है या जो कुछ फंस रहा है वो निकल जाता था। तो हमारे यहाँ सब ये जो मतलब चिकित्सा है, ये सब बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब वैज्ञानिक चिकित्सा थी प्राचीन समय की चिकित्सा। अब तो जो है हर चीज़ में मेडिसिन ठोके रहे हैं, हर चीज़ में मेडिसिन ठोक रहे हैं। और भाई डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, गलती कौन करता है, जो मेडिसिन जो इंडस्ट्रीज़ है, मेडिसिन जो बनाती है इंडस्ट्रीज़, वो सारे जो है घपला करते हैं। उनको तो बिजनेस करना है, व्यापार करना है, और हर जगह चाहे राजनीति हो, सब जगह तो बिजनेसमैन ही हावी हैं। अब जो इस एक एक्ट पास कर दिया कि 15 साल के बाद गाड़ियाँ जो है कट जाएंगी, सीज कर दी जाएंगी। भाई बढ़िया चलाने वाला, हम जैसे लोग तो हर महीने जो है सर्विस कराते हैं। हमारी गाड़ी तो 20 साल 25 साल चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजबूरी में हमें कटानी पड़ी बेचारी स्प्लेंडर। हम उतना और नहीं रोएंगे अपने स्प्लेंडर के कटने, बहुत रोए। हमने कहा प्यारी सी हमारी जा रही, 18 साल तक हमारी सेवा किया उसने, जो है कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर उसमें पेट्रोल भी ख़त्म हुआ है 1-2 बार, तो पेट्रोल पंप आसपास में ही था। पंचर भी हुई है तो वहाँ पंचर हुई जहाँ पर पंचर वाला जोड़ने वाला था, तो कभी परेशान नहीं किया। तो बहुत मैं दुखी हुआ था कि बताओ, एक सरकार की नीति की वजह से कुर्बानी देने जा रही बेचारी हमारी बाइक, और अब ये आई है तो सेल्फ मारो तो कुर्र कुर्र करता है। हम पहले किक मारते थे, चल देते थे, और तो सब चीज़ें वो है ना। तो इस तरीके से पहले की जो पद्धतियाँ थी बहुत अच्छी थी, कोई वो नहीं था। तो हमारी दादी लोग जो है सर की सिकाई इसीलिए करते थे कि साइनस हल्का हो जाए, साइनस हल्का हो जाएगा, सर का दर्द कम हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में ये यहाँ पे साइनस होती है, यहाँ पर ये साइनस होती है। तो यहाँ पर जो साइनस होती है इसको बोलते हैं इथमॉइड साइनस, इसको बोलते हैं इथमॉइड। यहाँ वाले साइनस को, इसके साइड में इथमॉइड साइनस होती है। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे जो है ये यहाँ पर ही साइनस होता है, नीचे यहाँ अंदर, तो इसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी, ठीक। ये वैसे बता रहा हूँ नॉर्मली, ये तुम्हारे मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जानते रहो कि एक साइनस महत्वपूर्ण है। साइनस पूछेगा शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो अब यहाँ पर याद रहेगा किस में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे काम का चीज़ है। तो ये साइनस इसके हो गए 3 प्रकार के। और इसके अलावा जो ये नर्व्स हैं, ये जो नर्व्स हैं, ये जिसको ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, ये ऑल्फैक्टरी जो ये क्या है, ये एक तरीके से एक जालिका होती है हमारे जो है, और यही जालिका क्या करती हैं, जो सूंघने की शक्ति है हमारे साइनस इनको भेजता है, और यही पहचानते हैं किस चीज़ का सुगंध है, किस चीज़ का सुगंध नहीं है। तो इसमें एक बल्ब के तरीके से है, यहाँ पर ये बल्ब नुमा है, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब। और एक इसके पूछ की तरीके से निकला हुआ है, तो एक ट्रैक्ट बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट।
ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और यहाँ पर करोड़ों की जालियाँ हैं इस तरीके से, ये जो मैंने बनाया इस तरीके से, ये करोड़ों की संख्या में जालिकाएँ पाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ये नर्व्स हैं। तो ये सब जो है घ्राण शक्ति को सूंघने में काम करती है, और इनको संकेत कौन भेजता है, जो है साइनस भेजता है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारी जो है घ्राण शक्ति की काम चलती है, काम होता है। और बाकी तो हमने जो है श्वसन क्रिया में सारा नाक के बारे में किस तरीके से जो उसकी मतलब संरचना है वो सब हमने पढ़ा दिया था। तो नाक हो गया। अब त्वचा की बात करते हैं। देखो त्वचा जो हम देख रहे हैं इसके 2 लेयर्स होते हैं, मोस्टली कई लेयर्स हैं वैसे, लेकिन 2 मुख्य लेयर हैं त्वचा की। त्वचा का काम क्या है, स्पर्श। त्वचा का काम क्या है, स्पर्श। अब जैसे कोई शाबाशी देता है तो हमको लगता है कि अरे प्यार कर रहा है, शाबाशी दे, और आकर के धड़ाक धड़ाक मारने लगे तो मतलब उससे हमको अनुभव होता है कि वो मार रहा है, इसका इरादा अच्छा नहीं है, नेक इरादा नहीं है, हैं? तो मतलब त्वचा स्पर्श का काम करती है, त्वचा से स्पर्श हम करते हैं त्वचा से, तो स्पर्श का अनुभव कराती है, इसलिए जो है। तो त्वचा के 2 वो हैं, जैसे ये बाहर वाली चमड़ी जो हमको दिखाई दे रही है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, ये मुख्य भाग नहीं, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक, उप त्वचा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उप त्वचा। ठीक, उप त्वचा एपिडर्मिस होती है, उप त्वचा बोलते हैं इसको, एपिडर्मिस। अब इसका काम क्या होता है, इसमें एक मेलानिन नाम का एक जो है पदार्थ पाया जाता है, मेलानिन। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आता है, मेलानिन। ठीक, मेलानिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। कुछ लोग काले होते हैं, कुछ भभू मतलब बिल्कुल गोरे होते हैं, कुछ भभू के काले होते हैं, तो वो कौन निर्धारित करता है, मेलानिन। ठीक है, और जो काले होते हैं उनके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है भाई, हमारे कृष्ण भगवान भी तो काले थे, तो उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा पाया जाता रहा होगा, मेलानिन ज़्यादा रहा होगा। अब इनको धूप में खड़ा कर दो ऐसे लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो अंग्रेज आ जाए गोर भभूके, उनको धूप में खड़ा कर दो तो झुलस जाएंगे, कहेंगे झुर्री हो गई है, झुलस जाएंगे। ठीक है, तो तभी तो देखो इन्होंने शिमला में बना ली राजधानी अपनी, और शिमला में बैठक करते थे, ज़्यादातर मोस्टली शिमला में बैठते थे, क्योंकि शिमला जो है ठंडा क्षेत्र है, तो ये सब बड़े उस तरीके से रहते थे। तो वो चूँकि वो रहते हैं ऐसे ठंडे प्रदेशों में, तो वहाँ पर मेलानिन का विकास ही नहीं हो पाता है त्वचा में। भाई ईश्वर सब चीज़ समझ करके बांटता है इंसानों को, कि तुम ठंडे प्रदेश में रह रहे हो, तुम्हारे पास जो है सीधी किरण तेज नहीं आ रही है, तो तुमको ज़रूरत नहीं, वो पदार्थ हम नहीं देंगे। क्यों दे, खर्च करें भाई, खर्च वहाँ करेंगे, भारतीयों को देंगे जा करके, जो उष्णकटिबंध में रहते हैं उनको देंगे मेलानिन। तो मेलानिन हमारे कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस में। ये प्रश्न तुम्हारे लिए तैयार हो गया, मेलानिन कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस में, उप त्वचा में पाई जाती है। और इसका काम क्या है, जो है अल्ट्रावायलेट किरणों को और जो इन सारी चीज़ों को, इनसे सुरक्षा करना है स्किन को। अब एक काला आदमी होगा, उसको इतना ज़्यादा झुलसा रोग नहीं लगेगा, धूप में काम करता रहे, अल्ट्रावायलेट किरणें अगर आ भी जाती हैं बाई दी वे कहीं से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गोरों को खड़ा कर दोगे तो झुलस जाएंगे, कहेंगे अरे झुर्रा हो गया, ये वो फलाने कान, तो उनको जो है दिक्कत होगी। तो ये एपिडर्मिस है, इसमें क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस। और इसके अलावा इसके अंदर जो है जो ब्लड कोशिकाएं हैं वो नहीं पाई जाती, इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती इस वाले ऊपरी त्वचा में। तो यह प्रश्न बनता है कि हमारे शरीर के किस अंग में रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, त्वचा में, ऊपरी त्वचा में, त्वचा के ऊपरी भाग में, एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती। किस में नहीं पाई जाती, एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती है। तभी तो हम लोग तो बचपन में थे तो कहते थे इसको जो है 100 बार ऐसे ऐसे खुरच लो तो यहाँ पर टीका लग जाएगा, लाल लाल टीका लग जाएगा। तो ये खुरच ऐसे ऐसे करते थे ना, तो ऊपर वाले जो एपिडर्मिस थी हट जाती थी, फिर अंदर का जो है मांसल जो मेन त्वचा है वो दिखाई देने लगता था। फिर उसके जो है चमड़ी पे वो बन जाता था, जो है क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, थक्का जो जम जाता है ना, फिर बाद में क्या बन जाता है उसको, पपड़ी। तो पपड़ी पड़ जाती थी, तो काफ़ी लंबे समय तक वो टीका चलता था। पहले तो लाल दिखाई देता था, फिर जो है उसका पपड़ी का टीका बन जाता था वो। तुम लोग पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, हम लोग तो ऐसे कारनामे किया करते थे। हमारे समय मोबाइल नहीं होता था तो मोबाइल भी बनाते थे हम लोग। जो माचिस की डिब्बी नहीं आती थी, माचिस की डिब्बी का अंदर का जो डिब्बा होता था, तो उसमें एक तरफ फंसा दिए जो है धागा, उसमें लकड़ी बांध करके, और दूसरे साइड में एक दूसरे बंदे ने पकड़ लिया, और ऐसे करीब 50 मीटर तक दूर चले जाते थे। यहाँ से बोलते हलो, वहाँ कहता हाँ हलो तो ये हम टेलीफोन चलाते थे भाई। जो हमने यहाँ बोला वो धागे से आवाज़ हमारी जो है तरंग चली गई धागे से, और धागे से जा करके उधर कान में सुनाई दे रही। भाई एक्सपेरिमेंट किया है, होता था ये, ठीक है। तो ऐसे अब तो मोबाइल और ये सब इन सब सारी चीज़ों में बच्चे के पास समय ही नहीं कि वो नया नया एक्सपेरिमेंट करें। नहीं तो हम लोग तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट गाँव में ऐसे कर डाले, मतलब गोबर से बिजली बना देते थे, आलू से बना देते थे, जला देते थे लगा करके, जो है आलू में जो है वो काटे, आलू में जो है
मंड होता है, स्टार्च होता है, काट दिया और उसमें जो पता चला वो ले आए जो है कॉपर वगैरह ला करके और घड़ी चला दिए, राख से घड़ी चला देते थे। सब ऐसे काम गांव में किया करते थे। गोबर वोबर का जो है, लाइट थी नहीं गांव में, तो गोबर से कई सालों तक चाचा वाचा हमारे लाइट जलाते रहे गोबर से करके। ठीक, तो इस तरीके से ये एपिडर्मिस, ऊपरी वाली त्वचा क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के नीचे जो है, तो इसका आप देख लो, ये ऊपरी वाली त्वचा कहलाती है, ये ज़्यादा मोटी परत नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, अब एपिडर्मिस के नीचे जो होती है थोड़ा सा मोटी त्वचा होती है। ठीक, ये मुख्य त्वचा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डर्मिस। इसको क्या बोलते हैं? डर्मिस। इसी के नाम पर जो है डर्मिस, जो है बीमारियों का नाम भी, त्वचा संबंधी रोग का भी नाम इसी के नाम पर पड़ता है। जैसे कहेंगे तुमको डर्मेटाइटिस हो गया है, डर्मेटाइटिस, टाइटिस मतलब एक बीमारी है जो किस पे संबंधित? त्वचा से संबंधित है। और उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है ना। और विज्ञान को क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। तो वो इसी से बना है। तो ये जो त्वचा होती है जो नीचे वाली, अब इसमें जो है ब्लड के वेहिकल्स पाए जाते हैं, ब्लड के जो है वेहिकल्स पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर ब्लड प्रवाहित होता रहता है। और जो हमारे बाल वगैरह है ना, बाल वगैरह इनकी जड़ें कहाँ होती हैं? यहीं होती हैं। अभी खाली ऊपरी त्वचा पे हो बाल की जड़ें तो वैसे ही उखड़ जाएंगी, पता है, एक बार लगाओगे जो है शैम्पू साहब बाल खत्म। तो जितने भी बाल की जड़ें हैं कहाँ हैं? डर्मिस तक। तो एक प्रश्न यहाँ आएगा कि बाल की जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? डर्मिस में पाई जाती हैं। बाल की जड़ें डर्मिस पाई जाती हैं, और डर्मिस में ही जो है ब्लड वेहिकल्स पाए जाते हैं, जबकि एपिडर्मिस में ब्लड वेहिकल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है जब कभी हल्का फुल्का खरोंच लगता है तो ब्लड नहीं निकलता है, तो क्या खुरच गया? एपिडर्मिस खुरच गया। और जब नीचे वाली डर्मिस खुरच जाएगी तो वो फिर वहाँ से ब्लड निकल आएगा, क्योंकि वहाँ ब्लड के जो पूरे सिस्टम है। तो और इसके अलावा जितने भी लेदर के सामान बनते हैं, जितने भी लेदर के सामान बनते हैं किससे बनाए जाते हैं? डर्मिस से बनाए जाते हैं। डर्मिस से, एपिडर्मिस से नहीं बनाया जाता। एपिडर्मिस तो कुछ निकलेगा नहीं, उससे क्या सामान बनाओगे? तो डर्मिस के बनते हैं, मतलब लेदर के जैकेट हो गए, लेदर के जूते हो गए, लेदर के पर्स हो गए, ये सब जो बनते हैं चमड़े के सामान, जितने भी औद्योगिक सामान बनते हैं वो सब किसके बनते हैं? डर्मिस से बनते हैं। तो इनको पहले, अब अगर सीधे ऐसे एपिडर्मिस को हटा देंगे, ऊपर से खुरचेंगे तो डर्मिस खराब हो सकता है। तो इसके एक विशेष प्रक्रिया से जो है गुजारा जाता है, और फिर उसको एपिडर्मिस को ऊपर से हटाया जाता है, चमड़े को फिर उसको मुलायम किया जाता है, तो वो मेन होता है डर्मिस। तो डर्मिस से ही बनता है क्या? चमड़े, औद्योगिक सामान चमड़े के डर्मिस से ही बनते हैं। और इसके नीचे जो होती है हमारे फैट होती है, क्या होती है? फैट की परत जमी होती है, इसके नीचे फैट की परत। हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? श्वसन करती है ना। तो सबसे पहले किसी का श्वसन करके जारण करती है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर उसके बाद में फैट का नंबर आता है, फैट भी खत्म हो जाएगा तो फिर प्रोटीन का नंबर आता है। तो जब बुढ़ापे में आते आते, अभी तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट खूब बन रहा है, खा रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के फंक्शन जो है धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। एक उम्र, अब हम लोगों की भी बढ़ोतरी आ रही धीरे धीरे, ठीक है, तो काम करना कम कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जारण पहले हो जाएगा, फिर जारण शुरू होगा फैट का। अब जब फैट का जारण होगा, फैट नीचे से खत्म हो गई तो शरीर, त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो बुढ़ापे में झुर्रियाँ देखते हो ना, कोई गाल में जो है ऐसे जो है जरूर पुर इस तरीके से गड्ढे हो जाते हैं, ऐसे वैसे हो जाते हैं ना, तो वो किसके कारण होता है? फैट का जारण कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भाई शरीर को पूरे जीवित करना है, रखना है, तो उसे एनर्जी बनानी है। तो अब बचा क्या है? फैट बचा है, तो उसका जारण कर रही, उससे जो है बना रही एनर्जी। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया मैंने वहाँ बता दी थी। तो ये फैट जो है इसके नीचे पहले एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर उसके नीचे क्या होती है? फैट की परत होती है, जो मतलब फैट मतलब क्या? वसा की परत होती है। और ये वसा जो है जब बुढ़ापे में आते हैं तो धीरे धीरे गलने लगती है, खत्म होने लगती है, तो हमारे त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसी वजह से त्वचा पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया, निपटा दिए किसको हमने? त्वचा को। त्वचा जो है हमारा। अब इसके बाद में जिह्वा है। जिह्वा पे मैंने हालांकि वैसे बहुत कुछ बता दिया था, थोड़ा सा बस खाली यहाँ पर एक समराइज कर देता हूँ। तो जिह्वा का काम क्या है? स्वाद, क्योंकि इसमें जो है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। हमारे जिह्वा में स्वाद जो है कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो इन स्वाद कलिकाओं की वजह से हमको क्या मिलता है? स्वाद का पता चलता है। ठीक, अब स्वाद सबसे आखिरी में जो है भगवान ने जो है कड़वा स्वाद दिया है, बिटर स्वाद, क्योंकि इंसान कड़वा ज़्यादा बोलता है तो सबसे पीछे रख दिया है कि बोलो कड़वा, पीछे ही रहेगा तुम्हारे। तो सबसे पीछे वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है? बिटर स्वाद को पहचानता है। और सबसे आगे, क्योंकि ईश्वर को भी पसंद है मीठी बात करना, तो सबसे आगे अगर कोई मीठा खाते हैं तो कौन, कहाँ की कलिकाएँ पता करती हैं? आगे वाली, कि ये मीठा है। ठीक, तो आगे
आगे वाली कलिकाएँ ये क्या बताती हैं, स्वीट के बारे में, मीठे के बारे में। और इसके पीछे जस्ट जो है थोड़ा जहाँ मीठा होता है उसके साइड से किनारे, तो वो साल्टी होती है, नमकीन। अगर कोई नमक खा रहे हैं, नमकीन चीज़ खा रहे हैं, तो साइड से जो है स्वीट वाले के पीछे साइड से हमको नमकीन का पता चलता है। और अगर हम जो है खट्टी चीज़ खा रहे हैं, सौर चीज़ खट्टी चीज़ खा रहे हैं, तो वो लास्ट वाली, मतलब पीछे, सबसे पीछे नहीं, साइड में, लास्ट में, साइड में यहाँ का भाग जो है ये वाला हमको खट्टे चीज़ का पहचान कराता है, पता कराता है। ठीक, तो दोनों साइड ऐसे ही होती हैं। इधर भी ये जो है स्वाद मतलब खट्टे स्वाद का पता चलता है, यहाँ भी साल्टी स्वाद का पता चलता है, और यहाँ स्वीटी स्वाद का पता चलता है। अब बीच वाला भाग होता है ये सब चीज़ों का जो है उमामी, इसका जो है एक मिश्रण। उमामी मतलब एक जापानी शब्द मैंने बताया था, और ये जो है मिश्रित स्वाद को जो है टेस्ट लेता है। अब मान लो कोई ऐसा पदार्थ बन गया है, सब मिला जुला सारी चीज़ मिला दिया किसी ने। आजकल की जो है महिलाएं बड़ी मतलब समझदार होती ना, यूट्यूब में देख करके अच्छा चीज़ बनाती हैं, तो सारे स्वाद मिला दिए, उसमें पता चला नमक भी डाल दिए, मिर्च भी डाल दिए, और जो है चीनी भी डाल दिए, ठीक है, और करेला भी डाल दिए, सारे स्वाद मिक्स हो गया। तो उसका कौन लेगा, तो उमामी, तो बीच में जो है वो उमामी। ठीक, तो इस तरीके से अब आँख बचता है। आँख के लिए पूरा एक दिन मतलब एक क्लास चाहिए, तो आँख को हम लोग, ये इम्पोर्टेंट है आँख से, और प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। टेस्ट के लिए जो है तैयार होना।